बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक दुराहे पर खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लोगों पर रेस्टोर करे। इस वक्त जो फैसले आ रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न नज़र आ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सियासी फैसले हैं वो सियासी फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, पार्लिमान से बाहर नहीं होनी चाहिए। यही जमहूरियत की रूह है। अगर सियासी फैसले अदालतों में होने लग गए तो फिर पार्लिमान की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक कि पार्लिमान है, जब तक जमहूरियत के लिए पार्लिमान बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त जो फैसले आए हैं, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ फैसला करना चाहिए, जो कि पंजाब असम्बली के अंदर का केस के अंदर जो फैसला आया सुओ मोटो 1 ऑफ 2023 के अंदर है कि क्या वो फैसला 4 जजेस और 3 जजेस का था या 3 जजेस और 2 जजेस का था। क्योंकि जो जजमेंट लिखी गई है उसके अंदर जो 2 जजेस की जजमेंट है वो बाकी जो 2 जजेस हैं उनका हवाला देते हुए कहते हैं कि हमने उनके साथ इत्तेफाक किया है। अगर उन्होंने इत्तेफाक किया है तो ये जजेस 4 एक तरफ हो गए हैं और 3 एक तरफ हो गए हैं। जब तक कि ये फैसला नहीं होगा, मैं समझता हूँ चाहे वो 7 जजेस खुद बैठ के फैसला करें या फुल कोर्ट फैसला करें, अगर उसके बाद ये पता चलेगा कि ये जो पिटीशन चल रही है इस वक्त तारीख के लिए, इलेक्शन की तारीख के लिए, क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। अगर ये 4-3 का फैसला है तो फिर ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि पहले हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए जो इंट्रा कोर्ट अपील उधर पेंडिंग है। अगर ये 3-2 का फैसला है तो फिर ये पिटीशन मेंटेनेबल हो जाती है। उसके बाद बात ये आ जाती है कि जो 29 तारीख का फैसला आया सुओ मोटो 4 ऑफ 2022 के अंदर, जो कि 2-1 से आया है, उन्होंने ये कहा है कि तमाम प्रोसीडिंग जो हैं आर्टिकल 184 और क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पोस्टपोन कर दी जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज एक जज साहब ने, जो कि खुद भी उस बेंच का हिस्सा थे, अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है। अब इसको नज़र में रखते हुए ये भी फैसला करना पड़ेगा क्या वो जजमेंट जो है इन जजेस के ऊपर जो ये केस सुन रहे हैं इन पर ये लागू होती नहीं है कि नहीं। अगर ये लागू होती है, कि जो मैं समझता हूँ कि लागू होती है, तो फिर ये इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती है जब तक कि इस केस को, इस ऑर्डर को, जो कि काजी फैजी जज साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो फैसला है उसको सस्पेंड ना किया जाए या उसको सेट असाइड ना किया जाए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि एक फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए जिसके अंदर ये तमाम बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल है रखी जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान हो गया हुआ है। पहले तो खाली सियासी बहरान था और मुआशी बहरान था, और अब मैं समझता हूँ इसके साथ साथ एक आइनी बहरान भी हो गया है। तमाम इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान जो है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पार्लिमान हो, वो इस वक्त एक उनके ऊपर एक सबके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो अदारे हैं वो अपने अपने दायरे के अंदर रह के जो कानून और आइन के अंदर है उसके अंदर कायम रखें, और एक कंसेंसस का माहौल जब तक पैदा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के डिसाइड करना होगा कि इलेक्शन किस दिन होना चाहिए और किस दिन नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ पार्लिमान में फैसला हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठें, वरना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के बका के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फैसला काजी साहब वाला जो कल वाला था, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए क्या रिविजन में जाएंगे कि रिव्यू में जा सकते हैं? सर, इसके अंदर रिव्यू भी जा सकते हैं, या इसका ये लार्जर बेंच बनाएं, लार्जर बेंच इसको देखे। इसको दोनों चीज़ों को, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इन दोनों चीज़ों का फैसला होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।